हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी NWDA की जो वैकेंसी आई है 2023 में, उसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, एग्ज़ाम डेट, ये जो आपकी वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम कब तक की हो सकता है, और जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो देखिए इस बार जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज हो गया है। अब क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कट ऑफ बहुत ही हाई गई थी और कई लोगों ने कहा था कि जो एग्ज़ाम है उसमें पैसे दे के हुए, इसलिए इन्होंने इस बार क्या है एग्ज़ाम पैटर्न अपना चेंज कर दिया है। और हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कैसे आपको मिल सकते हैं, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो NWD की वैकेंसी आई थी तो किस मतलब किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो उसमें देखिए 6 आपकी जनरल की हैं, 4 OBC की, 1 SC ST और 1 EWS की। तो टोटल आपकी कितनी 13 वैकेंसी हो जाती है। और अगर एज की बात करें तो अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में, सॉरी 18 से 27 के बीच में, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगी। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए, ठीक है। तो ये भी आप भर सकते हैं। और इसकी एज जो है, इसकी एज 21 से 30 रखी गई है। अगर हम बात करें जो तीसरी नंबर की पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की, इसमें लेवल 4 दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी इसमें 6 हैं, 6 में से 2 जनरल, 1 OBC, 1 SC ST और 1 EW है। इसकी एज भी 18 से 27 है। अगर UDC की बात कर लेते हैं तो लेवल 4 है और टोटल वैकेंसी इसमें 7 है। 4 इसमें OBC जनरल की हैं, 2 OBC की और 1 आपकी SC की हैं। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल आपकी 9 वैकेंसी हैं। 2 आपकी जनरल हो गई, 3 OBC हो गई, 2 SC हो गई और 2 EWS हो गई, और लेवल 4 है। अगर LDC की बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की तो लेवल 2 है। एक और टोटल वैकेंसी 4 है, 4 में से 1 जनरल है, 1 SC है, 1 EWS है और 1 PWD की है। तो इस तरह की आपकी जो वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो आपका 2021 में आई थी उसमें वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा थी। तो इसका जो कट ऑफ गई थी तभी बहुत ही हाई गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ हाई जाने के आसार हैं। तो अब देखते हैं कि आपका आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम बात देखिए, इस बार अगर जो फॉर्म आया था वो आपकी देखिए फॉर्म भरने की आपका जो डेट थी वो 18 मार्च से स्टार्ट थी और 17 अप्रैल तक गई थी। और जो पिछली बार 2021 में फॉर्म आया था, ठीक है, तो उसका जो फॉर्म भरने की डेट थी वो मई में थी, स्टार्ट हुई थी और जून में ख़त्म हुई थी। और अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें, जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम आपका जुलाई लास्ट में हुआ था। 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को इसके 3 दिन एग्ज़ाम हुए थे। क्योंकि इसमें आपका LDC हो गया, UDC हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तो सबके अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुए थे। तो इस हिसाब से देखिए मई के बाद जून के बाद देखिए जुलाई के बाद ही आपका जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम हो गया था। तो इस हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका देखिए अप्रैल, जो देखिए जो ये आपका अप्रैल है, अप्रैल में लास्ट डेट थी, तो आपका मई की लास्ट में हो सकता है, या फिर आपका जून का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी चाहिए। देखो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारा पेपर अगर मई लास्ट में होना है तो मई लास्ट में होना है, तो आज हमारी 6 तारीख हो गई है, ठीक है। 6 के हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से इन्हेंस करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और अगर जून फर्स्ट वीक में होता है तो भी आपके लिए पे ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वीक हो सकता है या जून फर्स्ट वीक हो सकता है। तो ये इस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है और इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न इस बार चेंज हो गया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न था और पिछली बार क्या था। देखिए अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो लास्ट आपका 2021 में फॉर्म आए थे उसमें सिर्फ आपका एक ही पेपर था, ठीक है, और एक पेपर में आपको CBT देना था। और अगर हम बात करें स्टेनो की और LDC की, तो इसमें जो स्किल टेस्ट है वो जैसे इस पिछली बार था वैसे ही इस बार भी है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, अपना सिलेक्शन
जो क्राइटेरिया है प्रोसेस को बदल दिया, इन्होंने 2 स्टेज कर दिया, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इन्होंने इस बार स्टेज इसलिए बदला क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कई लोगों ने कहा था कि पेपर में जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो सब पैसे दे के हुए थे, इसलिए इन्होंने इस बार अपना क्या किया, सिलेक्शन पैटर्न चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में इन्होंने क्या किया है, ये OMR शीट पे आपसे पेपर लेंगे, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये MCQ होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके ये जो फर्स्ट स्टेज में वही बच्चे क्वालिफाई होंगे जो मतलब जिनके हाई मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो हम बात करें कि जनरल का, OBC का और EWS का, ठीक है, EWS की बात करें तो ये क्या होंगे, 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स बच्चों को बुलाए जाएंगे अपनी सीट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें SC और ST और PW की बात करें तो इसमें 50 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसकी सेकंड स्टेज के लिए। और जो सेकंड स्टेज पेपर होगा, सेकंड स्टेज पेपर होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको डॉक्यूमेंट लेके अपना जिस टाइम को बुलाएंगे उस टाइम में जाके आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका देखिए, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड में आ जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप पास हो जाते हैं तो आपको सेकंड जो आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के लिए आपको क्या होगा, क्वालिफाई किया जाएगा। और सेकंड स्टेज क्या होगा, आपका CBT होगा, CBT में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का होगा। और अगर आप सेकंड स्टेज पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो सिलेक्शन होगा वो रैंक वाइज होगा, ठीक है। आपकी अगर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और LDC की, तो इसमें आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या है, टाइपिंग ली जाएगी आपको, ठीक है। टाइपिंग में बात करते हैं तो आपको कोई भी वो अगर लिखने को टाइप करने के लिए एक इतना पेपर देते हैं, आप उसको टाइप करते हैं, उसमें सिर्फ 7% ही मिस्टेक वेरीफाई मतलब आपको रिलीज की जाएगी। अगर उससे ज़्यादा मिस्टेक है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अगर आपका SC ST में आते हैं तो आपको 10% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने से पहले, तो वो मैंने आपको बता दी है। अब देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें रीजनिंग आने वाली है आपकी, हिंदी इंग्लिश आएगा, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चीज़ ही करना है। कंप्यूटर आना है आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना है, और आपको GK ये आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको रीजनिंग करना है, हिंदी या इंग्लिश में से एक चीज़ कर लेना है, कंप्यूटर कर लेना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लेना है, GK कर लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आपका पेपर एग्ज़ाम मई लास्ट वीक में होगा तो कम टाइम है, और जून फर्स्ट वीक में है तो कम टाइम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप MCQ लगाना चाहते हैं तो नीचे लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और जल्द ही हम वहाँ पे अपना MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और अपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर दे रखा है, जो 2018 में हुआ था वो भी, और जो 2021 में हुआ था वो भी। तो ये दोनों पेपर आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।